लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर हुई बैठक। मीटिंग में कार्यकर्ताओं से बोले सीएम, आज देश का संविधान खतरे में, मोदी और शाह की जोड़ी ने देश में तानाशाही मचाई। सिग्नेचर ब्रिज मामले में क्राइम ब्रांच ने की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत 2 लोगों से पूछताछ। 2 घंटे तक मनोज तिवारी से हुए सवाल जवाब। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, 1 फरवरी से डोर स्टेप डिलीवरी में 30 और सेवाएं होंगी शामिल। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी जानकारी। पूर्वी दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल के पास युवती को नशीली दवा पिलाकर गैंगरेप। पुलिस ने मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। दिल्ली की हवा में फिर घुला जहर, खतरनाक श्रेणी में पहुंचा दिल्ली का प्रदूषण। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 371 के स्तर पर पहुंचा। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 14 पैसे बढ़कर 70 रुपए 47 पैसे और डीजल 19 पैसे बढ़कर 64 रुपए 78 पैसे हुआ। ख्याला इलाके में मामूली बात पर युवक ने 3 लोगों पर किया चाकू से हमला। हादसे में महिला की मौत, 2 लोग अस्पताल में भर्ती। जम्मू से दिल्ली आ रही दुरंतो एक्सप्रेस में लूटपाट। बदमाशों ने हथियार के बल पर की यात्रियों से कैश और मोबाइल की लूट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा शहर में अब रेड लाइन पर नहीं करना होगा इंतजार। शहर के 15 किलोमीटर तक की सड़कों पर लगेंगे आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रैफिक नहीं है तो सिग्नल हो जाएगा ग्रीन। एनजीटी ने नियमों का उल्लंघन करने पर 10 संस्थाओं को जारी किया नोटिस। संस्थाओं पर प्रदूषण बढ़ाने पर लगाया गया है 5-5 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में डॉक्टरों, पैथोलॉजी लैब और अस्पताल पर आयकर विभाग का छापा। नोएडा में फिजिशियन डॉक्टर राजीव मोतियानी के घर और दफ्तर पर हुई छापेमारी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एनआईए की तीसरी बार छापेमारी। टीम 2 संदिग्धों से कर रही है पूछताछ। मेरठ में अफसार मौलवी के घर से खुफिया कागजात बरामद। मुरादाबाद पुलिस ने सुलझाए आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या की गुत्थी। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अब भी फरार। औरैया जनपद के पूर्वा पट्टी के ग्रामीणों ने आवारा जानवरों से परेशान होकर स्कूल में बंद किए जानवर। पशुओं के लिए सही प्रबंधन की मांग को लेकर स्कूल के गेट पर बैठे ग्रामीण। उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर दिया आश्वासन। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमों में अपराधी हैं बदमाश। उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले बेरोजगार युवकों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। डिग्रीधारी युवकों ने डीएम कार्यालय के बाहर किए जूते पॉलिश। रोजगार और यूनिवर्सिटी की मांग। प्रयागराज पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सभा को संबोधित कर बोले, कुंभ समस्या का चुंबक है, यह पूरे विश्व के लिए अनूठा कार्यक्रम है। बदलेगा केदारनाथ मंदिर का स्वरूप। केदारनाथ में मंदिर के पीछे भव्य पार्क का किया जाएगा निर्माण। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए उठाया जा रहा है कदम। नालंदा के वहीड़ा गांव में सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला। चोर समझकर 3 युवकों को पीटा, 1 की मौत, 2 युवकों की हालत गंभीर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में विपक्ष जेएमएम का हंगामा। 22 तारीख को पेश होना है बजट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचतान जारी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने धर्मलाल कौशिक के हाथ में कमान रहने की कही बात। कांग्रेस के आते ही मिड डे मील में अंडे की वापसी। बीजेपी ने मिड डे मील में अंडे पर लगाई थी रोक। बीजेपी नेताओं ने किया विरोध। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगामी चुनाव में मंत्री या विधायक को नहीं देगी टिकट। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस पर कर रहा है मंथन।
सीएम कमलनाथ ने मादक पदार्थों के कारोबार को रोकने के लिए लिया अहम फैसला। मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई। विंडेडावा रेल ट्रैक पर बिछेगी बिजली लाइन। 361 करोड़ की लागत से रेलवे ने टेंडर प्रक्रिया की पूरी। भिंड से सांसद भागीरथ प्रसाद ने की पुष्टि। 15 फरवरी तक अध्यापकों का होगा समायोजन। राज्य सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने दिए निर्देश। भिंड में संविदा शाला शिक्षक भर्ती में हुआ था फर्जीवाड़ा। राजसमंद में दर्दनाक हादसा। वीडियो कोच बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। जयपुर में बाल श्रमिक मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार और 36 संगठनों ने मिलकर चलाया अभियान। 7% बाल श्रमिक मिले। मुंबई में डांस बार खुलने का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक खोलने की दी इजाजत। बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर लगी रोक। मुंबई के अरब सागर में प्रस्तावित शिवाजी स्मारक पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्मारक के निर्माण पर लगाई थी रोक। आईएसआईएस के नए मॉड्यूल के खिलाफ पंजाब के कई हिस्सों में एनआईए की छापेमारी। लुधियाना में एक शख्स को हिरासत में लिया गया। जांच टीम मोहम्मद उवैस नाम के शख्स से कर रही है पूछताछ। 2019 के चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस हो रही है मजबूत। कांग्रेस में शामिल होंगे अकाली दल छोड़ चुके 4 पार्षद। मनप्रीत बादल रहेंगे उपस्थित। भारतीय किसान यूनियन ने की हरियाणा सरकार से कर्ज माफी की मांग। यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को लिखा पत्र। कहा मांग नहीं मानी तो 3 फरवरी को पीपली अनाज मंडी में करेंगे रैली। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हुई हल्की बर्फबारी। 0 से 10 डिग्री नीचे रहा तापमान। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में शिमला सीबीआई के पास पहुंची फाइल। निजी शिक्षण संस्थानों में फर्जी दाखिले दिखाकर 250 करोड़ से ज्यादा छात्रवृत्ति गबन करने का है मामला। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के विवादित बयान पर हिमाचल कांग्रेस में छिड़ा घमासान। 4 राज्यों में पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। वीरभद्र सिंह ने प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर की थी अभद्र टिप्पणी। हिमाचल के कांगड़ा जिले में बनेगा सीआरपीएफ के कमांडो कोबरा का ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर। विधायक होशियार सिंह ने दी मंजूरी। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने जेएनयू मामले पर दिया बड़ा बयान। बोले कन्हैया और अन्य पर देशद्रोह कानून लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपहास है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रशासन को हिदायत। कहा आतंकियों को मारना नहीं बल्कि मुख्य धारा में लाना है लक्ष्य। मुठभेड़ के दौरान संयम बरते सेना। पाकिस्तान ने पुंछ में किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पिछले 48 घंटे में भारतीय सेना ने मार गिराए 5 पाक सैनिक। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रमों में शिरकत कर वाइब्रेंट गुजरात का किया उद्घाटन। राज्यपाल ओपी कोहली, सीएम विजय रूपाणी समेत कई लोगों ने किया अगवानी। गुजरात में बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने किया बड़ा दावा। कहा सूबे की सभी लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। तेलंगाना में विधानसभा का सत्र शुरू। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष मुमताज अहमद खान ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। कोलकाता में 19 जनवरी को होगी ममता बनर्जी की महारैली। ममता की रैली में लगेगा विपक्ष का जमावड़ा। शामिल होंगे डीएमके के अध्यक्ष स्टालिन। मेघालय में 36 दिन बाद नेवी ने खदान में 20 फीट नीचे से निकाला पहला शव। खदान में फंसे हैं 15 मजदूर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कर्नाटक में सियासी नाटक जारी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। कर्नाटक में जेडीएस विधायक केएम शिवलिंगे गौड़ा ने बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। बीजेपी पर कांग्रेस विधायक को 60 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर देने का किया दावा।
नगांव में भगोली बिहू त्योहार के कार्यक्रम में बोले सीएम सर्बानंद सोनोवाल, हमारी सरकार सूबे की जनता की जाति, माटी और भेटी यानी आधार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। गोवा में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। 4000 कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। दुष्कर्म पीड़िता नन का साथ देने वाली केरल की 4 ननों को मिली सजा। मिशनरी ऑफ जीसस कॉन्वेंट ने कहा, वह केरल के कुरावेलंगड़ कॉन्वेंट से चली जाएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।